हरे कृष्णा। आप सभी का इस्कॉन आगरा की तरफ से स्वागत है। और ये जो हमारा गीता का कोर्स है, ये 18 डेज चलेगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। 27 मई को ये कोर्स शुरू हो रहा है, यानी आज, और ये 19 जून को खत्म हो। और आप सभी से हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके सब इस पूरे 18 डेज हमारे साथ बने रहेंगे और इस गीता के ज्ञान का लाभ अवश्य उठाएं। तो अब हम लोग अपना कोर्स का जो है स्लाइड शुरू करते हैं। आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग, हमारी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है, आप एक कॉपी पेन लेके अवश्य बैठे, एक कॉपी पेन लेके अवश्य बैठे। जो भी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं उसको जरूर नोट डाउन कीजिए। आज की डेट डालिए गीता का कोर्स, और आप अवश्य उसको नोट डाउन कीजिए, वो आगे जाकर आपको बहुत लाभप्रद हो। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। हम लोगों ने सबको म्यूट कर रखा है। अगर आपको कोई इशू है, आवाज नहीं आ रही है या कुछ भी और इशू है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक, अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप क्या करेंगे। अ, अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, जिनको आवाज नहीं आ रही है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा। हमने एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, वीडियो शेयर किया था ग्रुप में। ओके, काफी लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी। ओके। सेवा माता जी, आप है ना मीटिंग में? देख सकते, ठीक है। हमने एक वीडियो शेयर किया था कि जूम में आवाज नहीं आएगी तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, उसको क्लिक करने से आप आसानी से सुन सकते हैं। ओके, एक सेकेंड मुझे दीजिए। ये एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम इसलिए इसको लिखा गया है क्योंकि हम सारे श्लोकों को कवर नहीं करेंगे, हम कुछ सिलेक्टेड श्लोकों को कवर करेंगे, इसलिए इसको हमने डिप्लोमा पाठ्यक्रम। ठीक है। तो लेकिन उसको कवर करने से आपको पूरे चैप्टर का जो मेन एसेंस है समझ में आएगा। तो ये हमारी डेट्स हैं, आप देख सकते हैं। 27 मई से शुरू होकर 19 जून तक हमारी डेट्स हैं। जब आपका कोर्स शुरू खत्म होगा तो आपको इसी प्रकार का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा ऑन। और हम कौन है, इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। के somebody raised her hand, सौम्या माता जी। मैं सभी एक ग्रुप में मैसेज डाल रही हूँ, कोई अगर डाल सकता है तो डाल दे कि कृपा करके ग्रुप में दिए गए वीडियो को देखकर ज्वाइन करें तो आवाज आएगी। क्या कोई भक्त है जो ग्रुप में इस समय की मैसेज डाल देगा तो मेरे लिए सुविधा हो जाएगी कि क्या करें उसको। ठीक है, शिवा माता जी आप डाल दीजिए। हाँ, क्योंकि लोगों को आवाज नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने वो ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, तो ये लिख दें, उससे आपको आवाज आ जाएगी, इस प्रकार से मैसेज डाल दें। ठीक है, ठीक है। तो इस्कॉन क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि आज पहला दिन है तो कुछ इश्यूज रहेंगे, कुछ लोगों को पता नहीं होगा जूम कैसे करना है, धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कल तक। तो इस्कॉन का फुल फॉर्म है ISKCON। आई माने इंटरनेशनल, एस माने सोसाइटी, के फॉर कृष्णा और CON माने कॉन्शियसनेस। ठीक है।
उसी को हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और हमारा जो ये सेंटर है, जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम आगरा में, इस्कॉन आगरा में करते हैं, जो कमला नगर रश्मि नगर में हमारा सेंटर। ठीक है। और हमारे मंदिर के जो विग्रह है, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी, जो कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के विग्रह, आप सभी दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, सभी भक्त वृंद की जय। ये कुछ प्रार्थना है, आप सभी हमारे साथ गाइए। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय तले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए जो प्रार्थना है, उसमें जो पहला श्लोक है वो गुरु के लिए है, कि गुरु महाराज ने क्या किया, हमारे आंखों में ज्ञान का अंजन लगाया ताकि हमें जो सत्य है वो दिखाई दे सके। फिर जो सेकंड है, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, कि कैसे उन्होंने विदेशों में जाकर जो है प्रचार किया। फिर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, पंचतत्व का प्रणाम मंत्र है। फिर हरे कृष्ण महा, और ये प्रभुपाद को हम जो है समर्पित करते। अब हम आज पहले थोड़ा ये जानेंगे कि प्रभुपाद कौन थे जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना। प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1 सितंबर 1896, 1896। और कब हुआ था? जन्माष्टमी की नेक्स्ट डे नंदोत्सव होता है, उस समय हुआ था कैलकाटा। और कहाँ हुआ था? उनके जो पिताजी थे वो वैष्णव थे, और उनको अभय चरण के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है निडर, जो भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेता है। उनका बचपन का नाम था अभय चरण। इसको हम बोलते हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इसका मतलब है अभय चरण। एक सेकंड। सॉरी इंटरप्शन के लिए। उनका जो थे, उनके पिताजी एक कपड़े के व्यापारी थे और बहुत बड़े वैष्णव थे। वो चाहते थे उनका बेटा क्या हो, वैष्णव बने। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 भी देखी हुई थी। प्रभुपाद प्रभुपाद के घर में बचपन से साधु आते थे, लेकिन उनको वो देखते थे कैसे उनके पिताजी को, कई लोग जेन्युइन साधु होते थे, कई लोग उन्हें बेवकूफी बनाते थे, तो वो ज्यादा साधुओं से मिलना इतना पसंद नहीं करते। लेकिन उनके एक मित्र थे जो उनको जबरदस्ती ले गए थे एक बार, जो काफी यंग ही थे। 1922 की बात है। तो उनकी मुलाकात हुई प्रसिद्ध विद्वानशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, और वो इतना प्रभावित हुए उनसे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन उनको डेडिकेट किया। प्रभुपाद मैरिड थे, उनकी पत्नी थी, उनके कई बच्चे थे। उन्होंने अपनी जो है उनकी फैक्ट्री थी वो झांसी में भी रहे, वहां भी उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की संस्था स्थापित की। तो एक उम्र में, जैसे इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं सामने, कि 1933 में उन्होंने 11 साल बाद उनसे दीक्षा की। ठीक है, दीक्षा ले तो ली। उसके बाद उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम जाओ और विदेशों में प्रचार करो, विदेशों में भी हमारे इस ज्ञान का प्रचार करो। तो प्रभुपाद बोले अभी तो हम गुलाम हैं, पहले हम आजाद तो हो जाएं, क्योंकि वो गांधी जी से काफी इम्प्रेस। बोले पहले हम आजाद तो हो जाएं, उसके बाद प्रचार करेंगे। तो सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि भले ही
बोले कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, यानी ये जो भगवान कृष्ण का विज्ञान है, ये किसी राजनीतिक स्थिति या परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता। आप कभी भी प्रचार कर सकते। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो है, कम से कम 3-4 इस्कॉन के मंदिर है, बलूचिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, वहां भी प्रचार हो रहा है। मतलब ऐसे कई मुस्लिम कंट्रीज में प्रचार हो रहा है जहाँ डिफिकल्ट, बांग्लादेश में तो है, वहां इतना होस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत होस्टाइल एनवायरनमेंट है। वहां पे इतना आसान नहीं है वहां पे रहना और प्रचार करना। लेकिन यहाँ से कई भक्त गए, वहां प्रचार किया गिरिराज महाराज वगैरह ने, और वहां पे अभी मंदिर भी है और प्रचार भी होता है, रथ यात्रा भी निकलती है। और वहां उर्दू की भगवत गीता वहां की सरकार ने पैसा देके, हैरानी की बात है, और उसको क्या किया, स्पॉन्सर करवाया, कुछ प्रतियां स्पॉन्सर करी थी पैसा देके। ये इंडिया में भी नहीं होता कि सरकार के पैसों से गीता छपे, तो वो छप के वहां बटी भी, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तो इस प्रकार से उन्होंने ये ही समझाया। तो प्रभुपाद उनकी बातों से एकदम कन्विंस हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे करूं। तो जब वो 59 की उम्र थी उनकी, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। और उन्होंने कहा मैं अपना पूरा जीवन, क्योंकि अब उनके बच्चे बड़े हो गए थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपने बच्चों के ऊपर सौंप दिया और कहा कि अब मैं संन्यास लेके अपनी गुरु की आज्ञा का पूरा करने का प्रयास करूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्रांसलेशन किया, उन्होंने भागवतम का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। उन्होंने सोचा कैसे मैं जाऊं, विदेश में कैसे जाऊं। तो जब उनकी उम्र 70 साल की थी 1965 में, तब एक जो है ये सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की मालकिन थी सुमति मोरारजी। उनसे उनके अच्छे संबंध थे प्रभुपाद के। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ विदेश में प्रचार करने। वो बोलती स्वामी जी, आप 70 साल के बूढ़े हो गए, आपको पता है वहाँ कितनी ठंड पड़ती है, और आप वहाँ कहाँ प्रचार करेंगे, आप किसी को जानते भी नहीं वहां। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेरी गुरु की आज्ञा थी, और भले ही मैं बूढ़ा बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मैं वहां जाऊंगा जरूर। और उनका इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। तो उनका एक जलदूत जहाज चलता था, उसमें फ्री, वो कार्गो शिप था सामान ले जाने, वो उसमें बैठ के गए। पूरे 1 महीना लगा उनको। उनके हाथ में सिर्फ 40 रुपए थे, $7 की वैल्यू समय थी। और 32 डेज है। 2 बार रास्ते में हार्ट अटैक भी आया उन्हें, शिप में। उनको सी सिकनेस थी, वॉमिटिंग भी हुई, तबीयत भी खराब हुई, लेकिन वो पहुंचे। और वो पहुंचे 1965 में अमेरिका पहुंचे। और अमेरिका पहुंचने के बाद वो बहुत मुश्किलों से रहे, किसी जान पहचान के थे, कोई आगरा के ही थे, आपको सुन के अच्छा लगेगा, वो आगरा के थे, वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया कि 1 साल के बाद उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, और जिसका नाम उन्होंने रखा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस 1966। लोग हंसने लगे, कहते आप एक छोटे से कमरे में नाम रख रहे इंटरनेशनल सोसाइटी। उन्होंने कहा मंदिर है, भक्त भी है, मुझे दिख रहे हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं, वो आएंगे आएंगे। और उसके बाद प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा अपना, कहा, वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में, जो इस्कॉन मंदिर या अंग्रेजों का मंदिर बोला जाता है, 1977। ठीक है, 11 साल बाद, 11 साल के अंदर उन्होंने पूरे विश्व में 108 मंदिर बना दिए थे। इस समय पूरे विश्व में 600 मंदिर हैं इस्कॉन के। और ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहाँ पे इस्कॉन का सेंटर या मंदिर ना हो, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज। इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पे अलाउड नहीं है, जैसे दुबई वगैरह, सऊदी अरेबिया, वहां पे भी सेंटर्स चलते हैं। बहुत सामने तो नहीं चलते हैं, लेकिन छुपे हुए चलते हैं। और वहां पर गीता के ज्ञान का बहुत प्रचार किया जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को डाउट होता है कि क्या इस्कॉन वाले विदेशों में पैसा भेजते हैं, तो प्रभुपाद ने एक चीज की, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मेरे मरने के बाद जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा, तो इस्कॉन का कोई एक हेड नहीं होगा। उन्होंने क्या कि जीबीसी बना दिया, गवर्निंग बॉडी कमीशन। और उसमें उस समय पर 12-13 लोग थे। उन सबको कहा कि आप जोन डिवाइड कर लीजिए। उन्होंने अपनी बिल में लिखा कि इस्कॉन का हर मंदिर इंडिपेंडेंट होगा फाइनेंशियली, यानी हर मंदिर को अपना खर्चा खुद निकालना है उन्हें अपने आप। अब इसीलिए इस्कॉन में कुछ मंदिर काफी रिच है,
कुछ मंदिर रिच नहीं है, पुअर पुअर उसमें आते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में जहाँ पुअर कंट्रीज है वहां के मंदिर थोड़े पुअर है, मतलब उनके वहां इतनी फैसिलिटीज नहीं। लेकिन जैसे कुछ मंदिर काफी रिच है क्योंकि वहां बहुत लोग आते हैं, दान आता है। तो उन्होंने ये इसलिए किया कि एक हेड होने से कुछ इशू हो सकते हैं, लोगों में आपस में झगड़ा हो सकता है कौन हेड बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरे इस्कॉन को उन्होंने जोन्स में डिवाइड कर दिया, पूरे वर्ल्ड को, और उन्होंने जीबीसीज बना दिए, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर। और उनका काम होता था, जैसे कि मेरे जो गुरु महाराज थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, वो पूरे नॉर्थ इंडिया के, रशिया के और साउथ अमेरिका के जीबीसी थे। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्थ इंडिया के जितने मंदिर हैं वहां पर ठीक से फिलॉसफी का प्रचार हो रहा है या नहीं, उनका काम उतना ही था। ठीक है, मतलब वो एक माइक्रो लेवल पे होता है, एक मैक्रो लेवल पे होता है, वो माइक्रो लेवल पे नहीं जाते थे, इन द सेंस नीचे के, वो सारा काम टेम्पल प्रेसिडेंट का है। जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर कोई इशू है तो वो गुरु महाराज के पास जाते थे, जरूर पूछते थे, वो पूरी तरीके से गाइडेंस देते थे कि लेकिन कोई मंदिर जो फिलॉसफी प्रभुपाद ने दी कहीं उससे डिविएट तो नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी विदेशों में ज्यादा पॉसिबल थी, क्योंकि जो लोग ज्वाइन किए थे हो सकता है वो विदेशी थे, वो वापस से कुछ अपने उसमें अपना कुछ एलिमेंट ले आते, क्रिश्चियनिटी का एलिमेंट ले आते, तो इसलिए जरूरी था जीबीसी के लिए। तो इसीलिए इस्कॉन का कोई हेड नहीं है। इस्कॉन के जितने भी जो डेटा शीट जो भी पूरे होती है वो सारा सरकार को जमा होती है। और आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से मोदी जी ने अभी दिल्ली में जब जिस दिन बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उस दिन दिल्ली में सबसे बड़ी भगवत गीता का अनावरण किया था। तो सारी विदेशी, अगर आपकी जो संस्था है वो कुछ गलत कामों में लगी है तो सरकार उसको जरूर देखेगी कि इनका पैसा कहाँ जा। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उससे कृपा करके दूर रहे। आप सच मैं बताऊं तो दिल्ली मंदिर में, जो दिल्ली इस्कॉन मंदिर है, वहां केवल बिजली का खर्चा 1 लाख रुपए एक महीने का है, केवल बिजली का खर्चा। इसके अलावा आप समझिए हमारा जो आगरा मंदिर है थोड़ा छोटा है, छोटा सेंटर है, अभी बड़ा नहीं बना है, हम प्रयास कर रहे हैं बड़ा बनाने का। तो वहां पर ही महीने का खर्चा काफी है। क्यों? आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपकी बिजली का बिल, पानी का बिल, भगवान का श्रृंगार होता है, उनके इतने इतने उत्सव होते हैं, फ्लावर्स, भक्त जो वहां रहते हैं, उनके जो ब्रह्मचारी रहते हैं, उनके खाने पीने का बहुत प्रकार के खर्चे होते हैं। ठीक है, तो मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोगों के जो हृदय में अगर कोई संशय है, डाउट है, तो उसके लिए आप लोग इस्कॉन मंदिर आइए, सुबह सुबह मंगला अटेंड कीजिए, वहां बैठ के जप कीजिए, प्रभुपाद की किताबें पढ़िए, जुड़िए, फिर डिसाइड कीजिए, फिर डिसाइड। तो अब हम, हमारे जो प्रेरणा स्रोत है वो है नित्य लीला प्रविष्ट। अभी हमारे गुरु महाराज जो थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अभी 5 मई को उन्होंने शरीर अपना छोड़ा, और उनकी जो समाधि है वो वृंदावन में है, इस्कॉन की जो गौशाला है वहां पर। तो कभी आप लोग जाएं तो उनकी समाधि पे अवश्य जाकर दर्शन करें और इतने परम उन्नत वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने प्रभुपाद से 1966 में मिले थे, मेरे जो गुरु महाराज थे। और उन्होंने क्या किया था, एक नेवी कमांडर के बेटे थे, नेवी कमांडर के बेटे थे, इकलौते बेटे थे, 2 बहनें थी। और एमबीए किया था, एक फ्रांस से किया था, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स। उसके बाद कहाँ से किया था उन्होंने? कनाडा से, मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी, मॉन्ट्रियल में किया था, सोरबोन यूनिवर्सिटी। तो वहां पे पढ़ने के बाद, उसके बाद उनके मन में ये था जिज्ञासा कि भगवान कौन है, तो वहां ढूंढते थे, कभी वहां के जो मंदिर है, कभी चर्च, कभी वहां गुरुद्वारा जाते थे। तो उनका मुलाकात जब प्रभुपाद से हुई तो वहां जब उन्होंने फिलॉसफी को समझा तो उन्होंने अपना पूरा जीवन उनको डेडिकेट कर दिया। तो काफी साल, 50 साल से ज्यादा उन्होंने अपने, आप समझ सकते हैं 1967 से अभी 2024 तक उन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट किया। तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, और वो, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ, भले ही वो शरीर में नहीं है, लेकिन हमें, जो हम लोग क्लास लेंगे, हमें इतनी ताकत दे और इतनी बुद्धि दें कि हम आप सबको भी वो समझा पाए गीता का ज्ञान, जो हम लोग जितना समझ। तो ये गीता महात्म्य है, थोड़ा हम इसको पढ़ेंगे। ये पहला श्लोक है गीता महात्म्य।
गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। इसका अर्थ है भगवत गीता दिव्य साहित्य है और जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, सारे भय चिंता से मुक्त हो जाता है। अगर आप लोग ध्यान पूर्वक गीता को पढ़ेंगे तो सारे भय चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे भगवान ने भी कहा है 18वें चैप्टर में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो मेरी शरण लेता है सारे पापों से मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। तो यहाँ भी यही है, जो गीता की शरण लेता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको सारे पापों से भय चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। तो हम पहले गीता का जो प्रथम अध्याय आज हम समझेंगे, उसका महात्म्य समझ लेते हैं। महात्म्य क्या है उसको पढ़ने। तो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था सुशर्मा। घोर पापी था, घोर पापी, ये पूर्व बातें है। वो इतना पापी था कि उसने कभी कुछ ब्राह्मणों के कर्म तो किए नहीं, न ध्यान, न जप, न होम, कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा स्त्री लंपट था, मांस खाता था, शराब पीता था। ऐसे करते करते एक दिन उसकी सांप काटने से मृत्यु। मृत्यु के बाद कितने कितने नरकों में भटका, फिर एक बैल के रूप में जन्म लिया और 7-8 वर्ष तक बड़ा कठिन परिश्रम किया, पूरा हो गया। उसने एक जोर से मारा उसे कि चलो चलो, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत और थकने के कारण वो गिर गया। गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई सड़क पर ही। जब सड़क पर उसकी मृत्यु हो गई तो चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो हाँ, ऐसा मतलब कहते हैं, रिवाज है ना, एक प्रथा है कि आप जब जो मर गया है जीवात्मा, उसके लिए पुण्य को आप दान करते हैं। तो वहां सब लोग उसके पुण्य के दान कर रहे थे कि इसकी मुक्ति के लिए। एक वैश्या थी, वो भी निकल रही थी सड़क से जाते हुए, उसने देखा बैल गिर गया है, लोग पुण्य दान कर रहे हैं। वैश्या ने क्या किया कि उसने सोचा मेरा कोई पुण्य है क्या, मतलब वैसे तो मेरा कोई पुण्य है नहीं, चलो मेरा जो अगर कोई पुण्य है तो मैं इसको दान करती हूँ। ऐसे करके उसने भी दान कर दिया, संकल्प कर लिया। ये देख सकते हैं आप कि ये बैल कैसे गिरा है और वैश्या ने अपना पुण्य दान। अब उसके बाद क्या हुआ कि वैश्या के पुण्य से उस ब्राह्मण ने, जो बैल बन गया था, उसने बड़े एक अच्छे कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उसको पूर्व जन्म याद था। और उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो जाके वैश्या से पूछता है ढूंढकर कि आपने कौन से पुण्य का दान किया था। वैश्या ने कहा मैंने कहा पता नहीं, तोता पिंजरे में बैठ के कुछ पढ़ता है, उसी से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो उन्होंने तोते से पूछा। तोता कहता है मैं बोल सकता हूँ अपने पूर्व जन्म की बात, मैं बड़ा एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम थी, मैं हर किसी से द्वेष करता था, मैं गुणवानों से भी द्वेष करता था, ये मुझसे क्यों इतना आगे, ये मुझसे इतना आगे क्यों। ये द्वेष की वजह से मुझे नरकों में भटकना पड़ा और फिर मुझे तोते का जन्म मिला। लेकिन जब मैं छोटा ही था तो गिर गया मतलब मैं पैदा होते ही नीचे गिर गया, मेरे माता पिता मर गए। लेकिन मुझे कुछ ऋषि थे, वो लोग उठा के ले आए, कुछ ऋषि ले आए, तो उनके आश्रम में प्रतिदिन कुछ ऋषि बालक प्रथम अध्याय का पाठ करते थे। उसी को सुन सुन के मैंने रट लिया, उसी का मैं पाठ करता हूँ, और उसी के पाठ से ये वैश्य सुन सुन कर क्या हो गई है, शुद्ध हो गई है। तो उसके बाद उन तीनों ने जो क्या किया, वो तीनों प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। तो इम्पोर्टेंट है हम प्रतिदिन पाठ भी करें, साथ में उसके अर्थ को। तो अब हम अपना जो है कोर्स शुरू करते हैं। एक्चुअल में अब हमारा यहाँ से शुरू होगा कि गीता का प्रथम अध्याय, उसका चैप्टर का नाम वैसे है अर्जुन विषाद योग। प्रभुपाद ने इसका नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। एक्चुअली महाभारत में गीता का चैप्टर्स के नाम नहीं दिए गए, महाभारत में कोई नाम नहीं दिए गए। ठीक है, अब देखिए, अब काफी लोगों ने मैसेज किया है, शायद उनको वॉइस नहीं आ रही होगी, उसके लिए अब क्या किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने मैसेज डाला है, रिपीट मैसेज डाल दीजिए कि वॉइस आने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, उससे क्या होगा,
जो लोग हैं वो लेट ज्वाइन किए हैं, उनको आवाज नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए, अब आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि गीता कितने साल पहले बोली गई थी। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप लोग डालना चाहेंगे आंसर अपने, गीता कितने साल पहले बोली गई थी। क्या आप लोगों को पता है गीता कितने साल पहले बोली गई थी? देखते हैं चैट बॉक्स में कुछ आंसर आए। वेरी गुड। हम्म। गीता बोली गई थी आज से 5,000 साल पहले। वेरी गुड। आज से 5,000 साल पहले गीता बोली गई, उसकी वैल्यू आज भी है हमारे जीवन में, क्योंकि भगवान ने बोली कि। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इयर्स पहले नहीं बोली गई थी, 5 साल पहले? किसने जवाब लिखा है 5 इयर्स पर? 5,000 साल पहले बोली गई थी। कृपया, 5 साल पहले तो नहीं बोली गई थी 100%। गीता में कितने श्लोक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में टोटल कितने श्लोक? हम लोग को ये छोटी छोटी बातें हैं, हिंदू होने के बावजूद भी कुछ नहीं मालूम है लोगों को, हमें सीखनी है और लोगों को सिखानी है। आज आप लोग जो भी सीख के जाएंगे वो आप क्या करेंगे, सिखाएंगे लोगों को, अपने आसपास घर वाले, बच्चे, बड़े बूढ़े, सबको सिखाएंगे। ठीक है। यस, कुछ लोगों ने 1,800 लिख दिया, किसी ने 18,000। 18,000 श्लोक जो है वो भागवतम में है, भगवद गीता में 700 श्लोक। वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब दिया सबने कि। अच्छा, जब कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ तो कितने सेना कितनी थी? अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास कितनी थी और पांडवों के पास कितनी? ये बता सकते हैं? गुड गुड, टोटल 18 थी, टोटल 18 थी। कौरवों के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी? यस, वेरी गुड। राज नारायण जी ने सही आंसर दिया। ओके, यस, मुकेश अग्रवाल जी, यस। कौरवों के पास 11 थी, पांडवों के पास 7 थी। अच्छा, वेरी गुड, काफी लोग अब सही जवाब दे रहे हैं। अब हम लोग इसका डिटेल इस स्लाइड में देखेंगे। 5,000 साल पहले बोली गई, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, ऐसे टाइम पे जब युद्ध हो रहा है, गीता का ज्ञान दिया जा रहा था। गीता से पहले अर्जुन की क्या कंडीशन थी वो आज हम देखेंगे। टोटल 700 श्लोक है, उसका ब्रेकअप भी दिया है। एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, 41 संजय ने बोले, अर्जुन ने 84 बोले, और 574 किसने बोले? भगवान कृष्ण। अक्षौहिणी का क्या मतलब है? जो महाभारत में दिया है उसके अनुसार एक अक्षौहिणी का मतलब है 21,870 रथ, 21,870 हाथी, उसके 3 गुना 65,610 घोड़े, और उसके 5 गुना 1,09,350 पैदल, पैदल सवार। ये एक अक्षौहिणी सेना थी। तो आप टोटल कर सकते हैं इन सबका टोटल, क्योंकि एक रथ में एक आदमी तो होगा, युद्ध कर रहा होगा, एक हाथी पे भी बैठा होगा, घोड़े पे भी बैठा होगा, और पैदल तो थे ही। तो आप टोटल कर सकते हैं। टोटल करने के बाद 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या टोटल करने के बाद 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आपको मालूम है इतने लोग मरे थे, बहुत कम लोग बचे थे। 5 पांडव बचे थे, बचे तो उनके पुत्र भी थे, अश्वत्थामा ने उनको रात में मार दिया था। ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपको नहीं पता होगी, लेकिन वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक कुरु वंश के राजा थे, उनका नाम था प्रतीप। क्या नाम था? प्रतीप। 3 लड़के थे, 3 सन्स, देवापी, बाहलिक, शांतनु। जो देवापी थे उनको कुष्ठ रोग हो गया था, लीप्रोस। वो जंगल चले गए थे तपस्या करने। वो वो सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है। और जो बाहलिक थे वो अपने मामा के यहाँ चले गए थे। उनके मामा कौन थे? उनके मामा का राज्य था ये जो बाल्ख रीजन है ना, बाल्ख रीजन, बाल्ख, जो इसमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के, एक्चुअली अभी अफगानिस्तान में आता है। दैट एरिया जो था वो, दैट वाज नियर अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और उन्हीं बाहलिक के नाम पर ही उस जगह का नाम बाल्ख पड़ा है, बाल्ख। आप इमेजिन कर सकते हैं वो पूरा एरिया जो था, वहां पे सब सनातन धर्म ही फैला हुआ था किसी जमाने में।
तो शांतनु राजा बन गए, क्योंकि बड़े वाले जंगल चले गए, बीच वाले ने बोला कि मैं तो वहां का राजा बनूंगा, तो वहां के राजा बन गए वो। शांतनु राजा तो बन गए, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं ली थी देवापी की, क्योंकि वो बड़े पुत्र नहीं थे। उसका दोष लगने से वहां बारिश नहीं हुई बहुत दिन तक। तो उसके बाद फिर वो देवापी के पास गए जंगल में, वन में, और उनको लेके आए, और उन्होंने परमिशन दी, यज्ञ कराया, तब वहां पर बारिश हुई। अब हम देख सकते हैं शांतनु के बाद कैसे उनका जो है वो चला। शांतनु का जो विवाह हुआ था वो गंगा से हुआ था। शांतनु का विवाह गंगा से हुआ था। देखिए, मैं आज आपको कुछ चीजें समझाऊंगी, जीवन में कुछ भी बाई चांस नहीं, ठीक है। शांतनु का विवाह गंगा से बाई चांस नहीं हुआ था। शांतनु अपने पूर्व जन्म में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, महाविश। इन्होंने इतने पुण्य किए थे कि वो स्वर्गलोक गए थे। स्वर्गलोक से एक बार वो ब्रह्मलोक गए, जो और ऊपर है, स्वर्गलोक से ऊपर है ब्रह्मलोक। वहां पर सभा थी ब्रह्मा जी की, वहां एक हवा चली, गंगा जी भी वहां खड़ी थी, तो उनकी थोड़ा चुन्नी हटी, सब लोगों ने सिर नीचे किए, लेकिन वो शांत जो महाविश थे वो देखते रहे गंगा जी को। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, बोले ये मानवों जैसा व्यवहार करते हो तो तुम क्या हो, अब पृथ्वी लोक पे जाके जन्म लो। और गंगा को भी श्राप दिया, तुम उनकी पत्नी बनना। ठीक है, ओके। अब यहाँ गंगा को भी मिल गया, और शांतनु को, जो महाभीष थे, वो राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया शांतनु। अब हुआ क्या कि अष्ट वसु है हमारे यहाँ। अष्ट वसु में जो आठवें वसु थे, वो क्या, अपनी पत्नी के कहने पे वशिष्ठ ऋषि की नंदनी गाय चुराई थी। वशिष्ठ ऋषि ने क्रोध में आके कहा था तुम सब के सब पृथ्वी लोक में जाके जन्म लोगे। तो वो सब पैर पड़ गए वशिष्ठ ऋषि के। लेकिन हुआ क्या कि वशिष्ठ ऋषि ने कहा ठीक है, बाकी साहब तो वापस आ जाएंगे, जो आठवां है इनको तो पूरा टाइम वहां बिताना। तो उन्होंने सोचा हम तो नीचे गिर रहे हैं पृथ्वी पे। उन्होंने गंगा को देखा, उन्होंने कहा कि आप हमारी माँ बनेंगी, क्योंकि हमें तो पृथ्वी पे जन्म लेना, हम किसी मानव के गर्भ से जन्म लेना नहीं चाहते, आपके गर्भ से जन्म लेना चाहते। गंगा ने कहा ठीक है। गंगा ने कहा ठीक है। उसके बाद शांतनु को कुछ याद नहीं है अपना पूर्व जन्म, मैं महाविष था, मैं वहां था, मैं वहां था। एक बार गंगा के किनारे टहल रहे थे, बड़ी सुंदर कन्या दिखी, इतनी सुंदर कि देखते ही रह गए। और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो गंगा ने कहा अवश्य विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं कुछ भी करूंगी आप मुझे टोकेंगे नहीं, अगर आपने मुझे टोका तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। इतने उस पर आसक्त हो गए, विवाह कर लिया। विवाह कर लिया, पहला पुत्र जन्म हुआ। वो पहले वसु थे, गंगा ने जाकर क्या करा, अपने ही पानी में डुबो कर उनको मुक्त कर दिया। वो वापस अपने उधर चले गए, धाम चले गए, स्वर्ग लोग। दूसरा पुत्र जन्म लिया, पानी में बहा दिया। वो बेचारे देखते रहे, कुछ बोल बोल नहीं सकते थे, बोलते तो छोड़ के चली जाएगी। 7 पुत्रों को डुबो दिया। कितना क्रूर कर्म लगता है, कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है जीवन में। लेकिन 8वें पुत्र पे रोक लिया। शांतनु ने कहा अरे बाल घातनी, क्यों पुत्रों को गंगा में डुबो रही हो? तो फिर क्या हुआ, जब रोक लिया तो फिर गंगा ने कहा अब मैं आपको छोड़ के जाऊंगी, इस पुत्र को ले जा रही हूँ, जब थोड़ा बड़ा होगा उसको प्रशिक्षण दिलाऊंगी। बृहस्पति से प्रशिक्षण मिला, नाम था देवव्रत। और उसके बाद जब बड़े हो गए तो उन्होंने शांतनु को वापस कर दिया। शांतनु को वापस कर दिया, और उन्होंने शांतनु ने उनको युवराज। अब इशू क्या हुआ आगे जाके, एक दिन शांतनु जो है उनको दिखी कौन, सत्यवती। सत्यवती के शरीर से इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी, करोड़ों करोड़ों योजन तक उसके शरीर से सुगंध आती थी। किसी जमाने में सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी, क्योंकि मछलियों के राजा की बेटी थी, मछली के अंदर पाई गई थी। मछली कट करने पे निकली थी वो कन्या, मछली की स्मेल आती थी। पराशर मुनि ने एक बार जब उन्हें नाव पार करा रही थी, तो पराशर मुनि ने उनसे कहा कि देवी आपसे मेरे एक पुत्र होगा। वो डर गई, कहती मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, मेरी तो कौमार्य भंग हो जाएगा। बोले कौमार्य भंग नहीं होगा,
उनसे उनको एक पुत्र हुआ जिनके नाम हुआ व्यास, व्यासदेव। एक काले रंग के थे, कृष्ण हो गया। द्वीप में उनका पालन किया, कृष्ण द्वैपायन व्यास उनका नाम पड़ा। ठीक है। और पाराशर मुनि ने उनको एक वरदान दिया कि आपकी सैकड़ों योजन तक आपके शरीर से ना सुगंध आएगी, और वो बहुत सुंदर थी। तो जब उन्होंने देखा, शांतनु गए कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, तो उनके पिता ने कहा नहीं नहीं, आपने तो ऑलरेडी युवराज बना दिया है, मेरी लड़की के लड़के तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो वो बड़े बेमन से आ गए। बेमन से आ गए तो देवव्रत गए, उससे क्या हुआ, पिताजी बता नहीं रहे हैं। सारथी से पूछ के गए, उन्होंने उससे कहा कि आपको क्या इशू है। बोले मैं चाहता हूँ मेरी लड़की के पुत्र राजा बने। बोले ठीक है, मैं नहीं बनूंगा राजा, मैं छोड़ देता हूँ युवराज पद, आपकी लड़की के बेटे राजा बन जाएंगे, आप मेरे पिताजी से विवाह करा दीजिए। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, सोचिए कैसे पुत्र होते थे पहले। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारे लड़के जो होंगे वो तो कहेंगे ना कि हमें हटा दिया गया। तो उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा की, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और उसके बाद उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, देवता ने उनका नाम पड़ गया भीष्म। ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं, जो भीष्म थे, अब सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद को यक्षों ने मार दिया। विचित्रवीर का विवाह काशीराज की दो कन्याओं से हुआ, अंबिका अंबालिका। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, अंबा का जो केस था, अंबिका अंबालिका। उसके बाद विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। फिर व्यासदेव के दर्शन से उनके अंबिका के थ्रू जो हुए वो थे पांडु। अंबालिका, सॉरी, अंबिका के थ्रू जो हुए वो थे धृतराष्ट्र, और अंबालिका के थ्रू थे पांडु। ठीक है। धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, उनसे उनको 100 पुत्र हुए। और जो पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री, उनसे उनके, कुंती से 3 पुत्र और माद्री से कितने हुए, 2 पुत्र हुए। तो ये जो है, हम देख सकते हैं कि कैसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ व्यास देव की कृपा से। और फिर कौरवों और पांडवों का जन्म, अब वो भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप सबको मालूम ही होगी ये स्टोरी, कि दुर्वासा ऋषि ने एक वरदान दिया था कुंती को, जिस भी देवता का आह्वान करेंगी वही आके पुत्र देंगे। और जो पांडु थे उनको एक श्राप मिल गया था एक ऋषि से, जो हिरण हिरण के रूप में अपनी पत्नी से समागम कर रहे थे, उसी समय तीर मारा था। तो उन्होंने कहा था अपनी पत्नी से समागम करोगे तो मृत्यु हो जाएगी, इसलिए पिता नहीं बन सकते थे। और फिर उनके 3 पुत्र हुए, और वो माद्री को भी उन्होंने मंत्र सिखाया। उन्होंने एक ही बार में अश्विनी कुमार को बुलाया, इसलिए उनके 2 पुत्र थे, बड़े सुंदर थे, अश्विनी कुमार वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। तो युधिष्ठिर हुए धर्मराज से, फिर भीम हुए पवन, पवन पुत्र हुए एक्चुअली वो, और उसके बाद अर्जुन हुए इंद्र से। अश्विनी कुमार हुए नकुल और सहदेव। ये सब बातें आप अपने बच्चों को जरूर बताइएगा, हमारे बच्चों को 5 पांडवों के नाम तक नहीं पता। ओके। अब इनके पिता की मृत्यु हो गई बचपन में, और माद्री क्या करी, अपने पति के संग सती हो गई। अब कुंती अकेली छोटे छोटे 5 बच्चों के साथ आ गई वापस। अब क्या हुआ, क्योंकि वो अंधे थे धृतराष्ट्र, पांडु को राजा बनाया गया। लेकिन जब पांडु की डेथ हो गई तो युवराज थे युधिष्ठिर, क्योंकि उनका जन्म पहले हुआ था। तो मतलब वर्किंग एक राजा बना दिया गया धृतराष्ट्र, वर्किंग राजा। ठीक है, मतलब टेम्परेरी। जब ये छोटे ही थे तो ये कौरव जो थे उसमें स्पेशली दुर्योधन था, बहुत चिढ़ता था भीम से। भीम को 1 बार 2 बार नहीं, कई बार विष दिया। एक बार जब विष दिया तो खीर में विष दिया, नदी में डाल दिया, गंगा जी में। लेकिन कृपा थी भगवान की कि वो और स्ट्रांग बन के वापस आए। वो भी एक लंबी कहानी। दाक्ष जब बड़े हो गए तो दाक्षाग्रह भेज दिया, जलाने की पूरी तैयारी थी, भीम ने फिर बचा लिया। और इसमें विदुर ने सहायता की, उन्होंने ऐसे लोग भेजे जो खुदाई करी। फिर आपको पता है, उसके बाद लाक्षागृह के बाद ये लोग भाग गए थे, छुप गए। और फिर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर में ये ब्राह्मण बन के रह रहे थे, और अर्जुन ने जाके क्या कर दिया, तीर चला दिया, और मछली की आंख में लग गया, और अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। वो वापस लेके आए। फिर
उनकी माता ने कहा कि आप पांचों इनको क्या कर लो, आपस में बांट लो। बोले भिक्षा लाए हैं। फिर वो पांचों उनकी पत्नी बनी। उसके बाद क्या हुआ, वापस आए। तो अब क्या करता, धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ कि ये तो जिंदा है, वो तो सोच रहे थे लाक्षागृह में मर गए चल के, क्या कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, आधा आधा राज्य बांट दिया। हस्तिनापुर दुर्योधन को दे दिया, और एक बहुत ही बेकार सा एरिया था खांडव प्रस्थ, उबड़ खाबड़, वो किसको दे दिया, युधिष्ठिर को। देखिए युधिष्ठिर ने क्या किया, वहां एक मय दानव था, उसने बहुत अच्छा कर दिया मय दानव ने, और उसने बहुत अच्छी सभा बना दी। और युधिष्ठिर बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बने, राजस्व यज्ञ किया। राजस्व यज्ञ में जब दुर्योधन को बुलाया तो दुर्योधन जलन के मारे दुखी हो गया। वो आके अपने पिता से कहता है जीवित रहना बेकार है, इतने इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट आए युधिष्ठिर को, मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो बहुत समझाता है धृतराष्ट्र, अरे बेटा तुम्हारे पास तो कितना अच्छा राज्य है, हस्तिनापुर, कितना तुम्हारे पास कोई धन की कमी है। बोले नहीं, ये ग्रीडी आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, कभी नहीं सेटिस्फाइड हो सकता। उन्होंने सोचा कि हम युद्ध करके तो जीत नहीं सकते, तो अपने मामा के साथ मिलके, जो कि गांधार माने अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान का एरिया है, गांधार, और ये गांधार एरिया पाकिस्तान में भी आता है, वहां की राजकुमारी थी गांधारी, उसका भाई था शकुनी। उसने कहा ठीक है, पासे गेम बुलाया। जब उनको बुलाया तो ये लोग आए, सबने मना किया मत करो, और समझाया, धृतराष्ट्र को नहीं माना, धृतराष्ट्र भी अपने लड़के की बातों पे आके अलाउ कर दिया। हार गए, पत्नी को हार गए, द्रौपदी का चीर हरण हुआ, भगवान ने उनको वस्त्र प्रदान किया। उसके बाद डर गया ये धृतराष्ट्र डर गया, जब दुशासन थक गया और वस्त्र इतना आया, कर नहीं पाया चीरहरण, तो ये धृतराष्ट्र डर गया। धृतराष्ट्र कहता है द्रौपदी से, बेटी वर मांग। तो वो कहती है अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न है तो मेरे पांचों पतियों को दासत्व से मुक्त कर दीजिए, आपके दास बन गए ना। बोले मुक्त कर दिया, बेटी एक वर और मांग लो। तो बोलती है अच्छा ठीक है, अगर आप प्रसन्न है तो हमारा इंद्रप्रस्थ राज्य वापस दे दीजिए। कहते दे दिया। बेटी एक वर और मांग लो। बोलती है दो से ज्यादा वर नहीं मांगना चाहिए, वो लालच होता। तो ये दो वर लेकर ये लोग वापस चल दिए। दुर्योधन ने सिर पकड़ लिया, अरे इतना सब कांड हो गया, हमने तो जीत भी लिया था, ये चीरहरण भी हो गया, और अब हमारे पास फिर से कुछ नहीं है। उन्होंने अपने पिताजी को फिर बोला वापिस बुलाओ, वापिस बुलाओ, फिर से खेलेंगे, एक ही शर्त रखेंगे इस बार। वापिस बुलाया। अपने जो ताऊजी की बात टाल नहीं सकते थे, अगर कोई चैलेंज करता है कि आप युद्ध लड़ो या किसी चीज के लिए, तो युधिष्ठिर मना नहीं कर सके, आधे रास्ते से वापस आए, आधे रास्ते से वापस आए। अब एक ही शर्त थी, जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलेगा। वो शर्त हुई, और वो ऑब्वियसली उनको इतना अच्छा खेलना नहीं आता था युधिष्ठिर महाराज को, और उसको तो आता था, बेईमान भी था, वो हार गए। कुछ युद्ध नहीं किया, 12 वर्ष के लिए वनवास चले गए, अज्ञातवास, अज्ञातवास। आप देख सकते विराट राज के यहाँ पर वो बेचारे युधिष्ठिर तो मंत्री बने, कंग, और अर्जुन को श्राप मिल ही गया था, वो बृहन्नला बनी। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, और नहीं तो आज पूरा महाभारत ही चलता रहेगा अगर मैंने और डिटेल बताया कि अर्जुन क्यों बना था बृहन्नला। और उसके बाद ये सब बने, 1 साल तो बहुत मेहनत की। 1 साल के बाद विराट राज पे आक्रमण कर दिया। 1 साल पूरा हो गया, काउंटिंग करी सबने, और आक्रमण कर दिया कौरवों ने। अर्जुन अकेला गया राजकुमार उत्तर को लेके, विराट राज का राजकुमार उत्तर था, और हरा दिया सबको, और शंख बजाया अपना, अर्जुन का शंख था। तो कहते हैं ये तो अर्जुन है, ये अब मानने को रेडी नहीं है, मानने को रेडी नहीं है दुर्योधन। जबकि खुद भीष्म पितामह ने कहा काउंटिंग के हिसाब से पूरे हो गए इनके 1 साल अज्ञातवास। बोलते नहीं हुआ, नहीं हुआ, हम कुछ नहीं देंगे। फिर खुद फिर भगवान गए वहां पर समझौते के लिए, शांति दूत बन के। भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मत दो, इंद्रप्रस्थ मत दो, तुम 5 गांव दे दो। 5 गांव के नाम दिए, फिर 5 पांडव क्षत्रिय हैं, ये केवल कैसे अपना वो करेंगे, केवल यही कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, क्षत्रिय जो है वो राज करके ही अपना पालन पोषण कर सकते हैं। अब 5 गांव दे दो। तो आप सबको पता है दुर्योधन ने बड़ा फेमस डायलॉग बोला था, क्या बोला था,
कि 5 गांव तो दूर की बात है, मैं तो एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। और उसने पता है क्या किया, उसने कहा इस कृष्ण को बंदी बना लेता हूँ, जब देखो इन पांडवों का साथ देता है। जब बंदी बनाने का प्रयास किया तो भगवान एकदम बड़े हो गए, आंशिक अपना विश्व रूप दिखाया, सबकी आंखें चौंधी आ गई, कोई नहीं देख पाया, इतना रोशनी। केवल भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि इन लोगों ने देखा। महाभारत की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि धृतराष्ट्र ने भी प्रे किया था, कृपा करके मुझे दृष्टि दे दीजिए, मैं भी देखना चाहता हूँ। भगवान ने थोड़ी देर के लिए दृष्टि दी थी और उसने भी भगवान का आंशिक विश्व रूप देख लिया था। धृतराष्ट्र ने आज तक जीवन में कुछ नहीं देखा था। उसके बाद अब युद्ध अनिवार्य हो गया, कोई ऑप्शन नहीं बचा पांडवों के पास। अब दोनों सेनाएं इकट्ठी हो गई। ठीक है, अब पूरी सेटिंग अब आपको समझ में आ गई क्यों महाभारत का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र में है, मैं बताऊंगी कुरुक्षेत्र का भी इंपॉर्टेंस। दोनों सेना इकट्ठी है, युद्ध शुरू होने वाला है। अब ये पहला श्लोक है भगवत गीता, भगवत गीता की जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। देखिए, अगर आपके पास इस्कॉन की गीता नहीं है तो आप अवश्य खरीद लें। उसमें प्रभुपाद ने हर शब्द का अर्थ तोड़ तोड़ के दे रखा है। आप एक एक शब्द का अर्थ समझिए, आपको श्लोक याद हो जाए। ठीक है, उवाच का मतलब है धृतराष्ट्र ने बोला। क्या बोला? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को बोला धर्म क्षेत्र। समवेता इकट्ठे हुए, युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से, माम का मेरे पुत्र कौरवों ने, पांडवा और पांडवों ने, पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, ये संजय उन्होंने क्या किया। अब इसमें धृतराष्ट्र की मानसिकता दिखती है। पहले हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पे आते। कुरुक्षेत्र क्यों बोलते हैं? आपको मालूम है, हम लोग कौरव कौरव बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है धृतराष्ट्र के बेटे। ऐसा नहीं है, पांडव भी कौरव थे, ये बात मालूम है आप? जो कुरु वंश में आते हैं वो सब कौरव हैं। पांडवों को इसलिए पांडव बोलते हैं, पांडु के पुत्र। तो धार्तराष्ट्रान बोलना चाहिए ना, धार्तराष्ट्रान, जो धृतराष्ट्र के पुत्र, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, है ना। लेकिन उसने अपने पुत्रों को ही कौरव माना। ठीक है, डिफरेंशिएट तो वो करता था अपने भाई के बच्चों में अपने बच्चे। अब उसको डर ये था कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये तो धर्म क्षेत्र है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोगों को इतनी क्योंकि नॉलेज नहीं है आजकल। जो कुरुक्षेत्र है वहां पे महाराज जो कुरु हुए बहुत पहले, बहुत पहले, मतलब शांतनु से भी बहुत पहले महाराज कुरु हुए थे। और उसने पूरे क्षेत्र का कर्षण किया था और 8 प्रकार के बीज डाले थे। बोले वर्चू मतलब गुण डालूंगा यहाँ पर। और वो गुण थे शौच, दया, तप, दान, यज्ञ, ब्रह्मचर्य इत्यादि 8 गुण डाले थे। 8 गुण डालने के बाद भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि ये जो क्षेत्र है धर्म क्षेत्र कहलाएगा। इसको ब्रह्म क्षेत्र भी बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। यहाँ ब्रह्म सरोवर भी है अगर आप जाएंगे कुरुक्षेत्र में। तो उसको डाउट था। क्या डाउट था? कि ये जो एरिया है, देखिए, उसको मालूम था कि मेरे लड़के तो उतने धार्मिक नहीं। हाँ, उसको पता था ये पांडव लोग राइटियस हैं, नहीं तो क्यों जाते तेरे साथ, वही तभी युद्ध नहीं कर लेते कि हम तो नहीं मानते। तो उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चों पे कहीं उल्टा इफेक्ट पड़ जाए, इसलिए डर रहा था। और डर इसलिए रहा था क्योंकि भगवान कृष्ण भी उस युद्ध में थे और वो किसके साथ थे? पांडवों के साथ। तो इसलिए उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई समझौता हो गया हो, क्या उसको थोड़ा वो था, इसलिए पूछ रहा है। अब भाई क्या किया, क्या मतलब पूछने का मतलब क्या भाई, ये युद्ध के लिए इकट्ठे हो तो युद्ध ही तो करेंगे, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि कोई समझौता तो नहीं हो गया। और डर है कि कहीं धर्म क्षेत्र शब्द यूज करने का मतलब उसके माइंड में कहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका कुछ मतलब मेरे बच्चों पे अच्छा इफेक्ट ना पड़े। भाई देखिए, कॉक जैसी जगह आप जाएंगे, माला करने बैठ जाइए, माला होगी क्या? आप कहीं डिस्को में चले जाइए, बैठ जाए माला करने, माला होगी क्या? ऐसे ही आप सुबह 4 बजे मंदिर में जाके किसी घोर शराबी से भी कहो ना बेटा शराब पी ले, नहीं पी पाएगा।
नहीं मन करेगा उसका सुबह 4 बजे किसी मंदिर में बैठ के शराब पीने का, 4-5 बजे। क्यों? सात्विक होता है जो मतलब स्थान का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने बीच के श्लोक नहीं लिए हैं। उन बीच के श्लोकों में ये है, दुर्योधन, फिर संजय बोलना शुरू करते हैं सेकंड श्लोक से। तो संजय क्या बताते हैं कि दुर्योधन जाता है द्रोणाचार्य के पास, और द्रोणाचार्य के पास जाके कहता, देखिए मेरे 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 जो पांडवों के ग्रुप में ये लोग हैं, मेरे ग्रुप में ये है, और मुझे यकीन है भीष्म पितामह जो है बचा ले। उसके बाद शंख बजते हैं, शंख बजते। देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन थे जिन्होंने युद्ध लड़ा था? बता सकते हैं? जो आंसर मुझे एक्सपेक्टेड था वही है। हम्म, वही लोग। भीष्म पितामह सबसे बूढ़े नहीं थे वैसे, बता दूं आपकी जानकारी की। अब आप देखिए, देखिए मैंने आपको बताया था शांतनु के बेटे थे भीष्म पितामह, ये तो आप सबको पता है। शांतनु के भाई थे बहालिक, बहालिक उस समय जिंदा थे। बहालिक के बेटा था सोमदत्त, सोमदत्त का बेटा था भूरिश्रवा। ये तीनों के तीनों युद्ध में थे कौरवों की तरफ से। बहालिक वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द युद्ध। ठीक है, तो भीष्म पितामह तो उनके बेटे के बराबर हुए ना। सोमदत्त उनके एज के थे, सोमदत्त जो थे वो भीष्म पितामह के एज के थे। वो सारे नाम लेता है, सोमदत्ती, ये सब बताता है कि हमारे साइड में ये लोग हैं, ये सब बातें बता। उसके बाद शंख, तो सबसे पहले शंख भीष्म पितामह ने बजाया, इन्होंने बजाया। ठीक है, शंख बजे। उसके बाद शंख किसने बजाया? ये श्लोक नंबर 15 में, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान का जो शंख, ये सब शंख के नाम है, आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, पांचजन्य शंख बजाया भगवान कृष्ण। ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब इंद्रियों के स्वामी। देवदत्तम धनंजय, कोई बता सकता है धनंजय का मतलब? धनंजय अर्जुन को बोल रहे हैं, वो बात ठीक है। क्यों बोल रहे हैं धनंजय अर्जुन को बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया था, तो अर्जुन ने जाकर धन को एकत्र किया था, बहुत सारे धन को एकत्र किया था, इसलिए उनका नाम है धनंजय। ठीक है, तो ये जो है okay। तो धनंजय जो थे उन्होंने बजाया देवदत्त नाम का शंख। और पौंड्रम दत्मो महाशंखम भीम कर्म वृकोदरा, बड़े बड़े भीम कर्म करने वाले वृकोदर, वृकोदर माने बहुत सारा खाने वाले, भीम ने क्या बजाया? पौंड्र नाम का शंख। इसके अगले श्लोक में वर्णन है कि उन सबके हृदय दग्ध हो गए। किसके? धृतराष्ट्र के पुत्रों के, घबरा गए वो। ऐसा वर्णन पांडवों के लिए नहीं आया कि जब उन्होंने शंख बजाया था कौरवों ने तो ये घबरा गए, लेकिन जब इन्होंने शंख बजाया तो घबरा गए, हृदय उनके हिल गए। ये दिव्य शंख है, उनके शंखों को दिव्य नहीं बोला है, और यहाँ पर इनके शंखों को श्लोक में दिव्य बताया। अब ठीक है, शंख भी बज गए और खूब नगाड़े, ये वो ड्रम ड्रम बज रहे हैं, जोर जोर से आवाजें होने लगी खूब जोरदार। उसके बीच में अर्जुन को पता नहीं क्या हुआ, सडनली कहता है, क्या कहता है? अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। कहता है सेनयोरुभयो मध्ये, अर्जुन कहता है हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के, उभयो माने दोनों सेनाओं के मध्य में, रथ स्थाप्य में अच्युत, आप मेरा रथ को ले जाइए, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। तो क्यों भाई, क्यों ले जाए? यावद एता निरीक्षे, हम, मैं ना देखना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ। क्या? युद्ध कामान अवस्थिता, ये जो लोग हैं ना कौन कौन है, युद्ध की इच्छा से कौन कौन आया, मैं देखना चाहता हूँ।
तो मैं बीच में इकट्ठे करेंगे ना दोनों सेनाओं की तरफ, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध, कैर मया सह युद्धव्यम, किनके साथ मुझे क्या करना है, युद्ध करना। कैर मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, इस रण रण में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, जो युद्ध की इच्छा से यहाँ है, तो देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ओके। भगवान कितने दयालु हैं, पहले तो क्या बने, सारथी बने, भगवान होके सारथी बने। ड्राइवर बनना पसंद करेंगे? कोई अगर ऊंची कंपनी का मालिक हो तो ड्राइवर बनना पसंद करेगा? भगवान साथी, और वो जो बोलते हैं वो आगे का पालन करते, ले गए। अब जब ले गए तो गीता में आगे के श्लोकों में वर्णन आता है कि उन्होंने अपने चाचा, ताऊ, मामा, दादा, पितामह सबको देखा, दोनों, क्योंकि रिलेटिव्स थे दोनों साइड, दोनों साइड रिलेटिव्स थे। फिर अर्जुन की क्या हाल हुआ? फिर अर्जुन के हाल जो हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो श्लोक है उनको हमने पॉइंट्स में लिख दिया है। अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, मेरे तो शरीर के अंग थरथरा रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीव धनुष जो बहुत फेमस है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, जो अगर मुझसे कह देगा कि गांडीव धनुष रख दो, उसका मैं वध कर दूंगा। गलती से एक बार युद्ध के बीच में ना युधिष्ठिर महाराज ने बोल दिया था, तो वध करने चल दिए। भगवान ने रोका, क्या कर रहे हो? बोले मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, वध करूंगा। बोले तुम पागल हो क्या? बोले एक काम करो, अगर किसी की बुराई करोगे ना वध के बराबर होती है, तुम युधिष्ठिर महाराज की बुराई करो। तो उन्होंने खूब बुराई की। बुराई करने के बाद में बड़ा दुखी हुआ, बोलता है अब ऐसा है, अब मैं अपना वध करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने बुराई की अपने बड़े भाई की। बोले एक काम करो, अपनी तारीफ करो, खूब तारीफ करो। अपनी तारीफ करना अपने वध करने के बराबर। आप इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग पूरे दिन अपनी तारीफें करते रहते हैं, यानी पूरे दिन अपने को मारते ही रहते हैं। अपनी तारीफ करना वध करने के बराबर है, दूसरे की तारीफ करना, दूसरे की बुराई करना उसका वध करने के बराबर। तो फिर अर्जुन ने फिर अपनी खूब तारीफें, इस प्रकार से भगवान ने बचाया। वही गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा था अर्जुन के, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, त्वचा जल रही है, सब भूल गए, चक्कर आ रहे। कब होता है ऐसा? अगर आप तक किसी किसी के फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाए, किसी के सारे घर वाले जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, सब मर जाए, कितना हालत खराब होती है, कांपने लगता है आदमी। ये इतने बुरे हाल थे अर्जुन के। अर्जुन ने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन वाज नॉट एक्चुअली श्योर, अर्जुन उतना श्योर नहीं था। इसलिए हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि कैसे, मतलब श्योर नहीं, उसने आर्ग्यूमेंट तो दिए, लेकिन वो ऑब्वियसली सेटिस्फाइड नहीं था अपने आर्ग्यूमेंट से, लेकिन वो लड़ना भी नहीं चाहता था, है ना। तो ये जो ना करने के कारण थे उसके, हम उसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फर्स्ट है कंपैशन, CESDI, ऐसे आप याद कर सकते हैं, CESDI। सी माने कंपैशन। वो कहता है श्लोक नंबर 28 से 30, कहता है अरे उसको इतनी, वो उसको ऐसा नहीं सिर्फ अपनी सेना के लिए, उसको दूसरी सेना के भी जो सारे हैं, वो कहता है ये सब मारे जाएंगे, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, क्योंकि अगर कि सारे लोग मारे जाएंगे। कहते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में मिट्टी आज भी लाल है, इतने लोग मरे थे, नदियां बहती थी रोज, करोड़ों लोग मरे थे। दैट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक्चुअली। पूरे वर्ल्ड से लोग आए थे युद्ध करने, इधर एट द साइड ऑफ कौरवास और एट द साइड ऑफ पांडवास, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम था वो क्यों नहीं युद्ध करना चाहता था, क्योंकि उसको करुणा थी सबके लिए, अपने सैनिकों के लिए, दूसरे सैनिकों के, अपने मित्रों का। सेकंड, इंजॉयमेंट। अरे हम युद्ध जीत गए और सब मर गए, तो किसके संग एंजॉय करेंगे? तो हम किसके साथ एंजॉय करेंगे, है ना। तो दैट इज वाज द सेकंड। अब आप खुद सोचिए, अब कोई बच्चा है, वो एक नया टिफिन बॉक्स लाया, सोचता है मैं स्कूल में दिखाऊंगा। अब उसने स्कूल गया, कोई फ्रेंड नहीं आया उसका, मान, अब उसको मजा नहीं आता उसमें, क्यों? टिफिन में खाने में, क्योंकि वो अपनी वो नई वाटर बॉटल, नया टिफिन दिखाना चाहता है दोस्तों। अनटिल अनलेस आपके साथ आपके रिश्तेदार नहीं हो, आप किसी के अच्छे मार्क्स आए, क्यों चुप बैठता है वो? स्टेटस में डालेगा मेरी लड़की के, मेरे बेटे के बोर्ड में इतने मार्क्स आए, क्यों डालते हैं स्टेटस? क्या जरूरत है? 10 लोग
क्योंकि वो अपनी खुशी को शेयर करना चाहते हैं अपने सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ। अगर आप, वो बोले जीत भी गया तो ये तुम नहीं रहेंगे, आनंद कैसे आएगा? ठीक है। थर्ड उसका प्रॉब्लम था, 36 से 38 श्लोक तक वो क्या समझा रहा है, पाप लगेगा। ये आतताई, भले ही आतताई है, लेकिन अगर हम इनको मारेंगे तो पाप लगेगा। उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रैक्शन। वो कहता है कुल परंपरा, जाति, धर्म सब नष्ट हो जाएगा, पारिवारिक परंपरा विनाश हो जाएगी, सारे बड़े बूढ़े मर जाएंगे, सारे जेंट्स मर जाएंगे, लेडीज अकेली रह जाएंगी, उनके जो बच्चे होंगे वर्णशंकर होंगे, भ्रष्ट हो जाएंगी। तो कैसे सब, मतलब पितरों को जल देने की क्रिया लुप्त हो जाएगी, लुप्त पिंडोदक क्रिया बताता है। उसके बाद एक सेकंड चैप्टर में हम थर्ड सिक्स श्लोक में देखेंगे, ही वाज एक्चुअली, ही नॉट डिसाइडेड, एक कंफ्यूजन की स्टेट में था, अनिर्णय की स्थिति, इन डिसीजन इन इंग्लिश। क्या करूं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमारे जीवन में कई बार ऐसा आता है जब समझ ही नहीं आता क्या करें, क्या करें। तो ये अर्जुन के जो थे वो थे। और हम देख सकते हैं, आज हमने देखा कि क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। धृतराष्ट्र और संजय के बीच में क्या बात हुई, फिर शंख बजे, फिर दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके गए, फिर अर्जुन के क्या लक्षण थे, वो कांप रहा था, उसका मुंह सूख रहा था। और फिर अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण थे CESTI, C for compassion, E for enjoyment, S for sin, D for destruction of family tradition, I for indecision। उसको हिंदी में भी हमने बताया। आप लोगों को एक सूचना दे दे, अगर आप लोग आगरा में रहते हैं, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, 22 जून को इस्कॉन आगरा में श्री श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव है। आप सभी के सभी लोग अवश्य स्नान यात्रा में पधारें। उससे पहले हम ग्रुप में भी इस फोटो को शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को एड्रेस को लेके या कब से कार्यक्रम शुरू हो रहा है सारी डिटेल। तो अब हमारे सेशन आज का फिनिश हुआ। और अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम्म, हम उसको अनम्यूट करेंगे। और उसके बाद अब आप कहेंगे हैंड रेज कैसे करें। अगर आप अपने मोबाइल लेके बैठे हैं तो मोबाइल पे ऐसे टिक करिए, वहां रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आप उसमें हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो वीडियो ऑन करके भी अगर आप हैंड रेज करेंगे तो, अगर मैंने देखा आप लोगों को, तो मैं आपको एक मौका दूंगी। ठीक है। ठीक। एक सेकेंड। ओके, वीरेंद्र उपाध्याय जी पूछिए। हरे कृष्ण। क्या आप अपने को अनम्यूट कर पा रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बताइए। अटेंडेंस, इसमें अटेंडेंस नहीं है माता जी। अटेंडेंस हम अपने आप ले लेंगे, आप चिंता मत जी कीजिए, जूम पे अटेंडेंस अपने आप। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आपका आगरा से है? धौलपुर धौलपुर धौलपुर। जौनपुर से हो? हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूनम शर्मा माता जी, सॉरी, वीरेंद्र प्रभु जी, आप म्यूट रही है ना, गलती से आपका unmute। राधे राधे माता जी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है मैम, ये जो आपने जब हमें स्टार्टिंग में कहानी बताई थी, तो जिनको आपने बताया था शांतनु के पिताजी का जो नाम बताया था वो मुझे क्लियर नहीं सुन रहा था, आप दोबारा से बताएंगी क्या? प्रतीप, PRATIPA, प्रतीप, प्रदीप नहीं, प्रतीप। प्रदीप। और हाँ। उनकी माता जी का नाम? किनका? शांतनु की माता जी, उनका हाँ, नाम तप्ती था। क्या था मैम? तप्ती, तप्ती। तप्ती। और एक तो उनके भाई जो देवदूती थे, और दूसरे भाई का नाम क्या था देवापी मैम? थे, देवापी थे। हम लोग इसका, चिंता मत कीजिए, हम इसका PDF डालेंगे ग्रुप में। आप उस PDF से वापस सारे जो हमने स्लाइड शेयर किए हैं वो वापस देख ओके मैम, ओके ओके। लीजिएगा। थैंक यू मैम। ठीक राधे राधे मैम, राधे राधे। है। ठीक है। श्वेता, भद्रा, अश्विनी जी, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
ये जो सबसे बड़ा आदमी बताया है इस महाभारत युद्ध में, अपना इनका शहर क्या नाम? बताइए जब आप अपना प्रश्न पूछें, कहाँ से बोल रहे हैं? रोहतक से मैम। रोहतक से बोलिए, बताइए क्या प्रश्न। जो महाभारत युद्ध में सबसे बड़ा आदमी था, हाँ, बहालीक। उनका क्या था? बहालीक, बहालीक। ठीक है माता जी, लिखा तो यही था पर कुछ कंफ्यूजन था। वो भीष्म पितामह के ताऊजी थे एक्चुअली। हाँ जी माता जी, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। हरे ओके, आप म्यूट कर लीजिए अपने को। प्रोफेसर मंजुलता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। मेरी हरे, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बताइए। मैं एक चीज, जैसे आपने बताया आज पूरा डिटेल और लास्ट में उसको कंक्लूड किया, बहुत अच्छा लगा इस बात को लेकर कि जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं वो भी लास्ट में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक सजेशन है, जैसे आपने उसको पूरा पॉइंट बाई पॉइंट बताया था, अगर कोई बच्चा भी इसमें ज्वाइन किए हुए है तो अगर आप इसमें हर चैप्टर का मॉरल ऑफ द दिस चैप्टर या एजुकेशन, मॉरल ऑफ एजुकेशन दिस चैप्टर, इस तरीके का एक मॉरल और बता दें तो शायद बच्चे को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा और बच्चा उसे अपील करेगा उसको। तो मेरे अपना एक सजेशन था बस। बिल्कुल बिल्कुल, हम नेक्स्ट स्लाइड में कोशिश करेंगे कि उस एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे ये जो चैप्टर है वो तो विषाद योग है, अर्जुन कैसे बिविल्डर हो गया लाइफ में, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग, उसकी रॉन्ग पहचान थी शरीर को लेके, जो भगवान ने सेकंड चैप्टर में क्लियर। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है उसमें है 78 श्लोक, ठीक है, इसमें तो 43 थे। अब वो 78 श्लोकों में वो 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक्चुअली। तो पूरे चैप्टर का एक मॉरल बताना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज नहीं, मैं एक मिनट बीच में व्यवधान कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम बच्चे को ये कह सकते हैं कि जिस तरह अर्जुन उसको एक पलायन कर रहा है, ये ठीक नहीं है। हमें कर्म करना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी एजुकेशन में, फील्ड में, जॉब में या आपके एग्जाम में। अगर आप कहीं पर फेलियर भी हैं तो वहां से पीछे नहीं मुड़ना है, आप आगे बढ़िए। तो आप अगर सच्चे मन से ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपकी विजय होगी। और अब जैसे अलग अलग मॉरल्स आप बता रहे हैं कि बड़े चैप्टर्स हैं, तो 2-3 मॉरल्स को 2-3 लाइन में लास्ट में कंक्लूड किया जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत इंप्रेसिव होगा, ऐसा मैंने सोचा है बस। ठीक है, बहुत अच्छा, इसलिए बहुत अच्छा सजेशन, हम बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, संगीता जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, मैं कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ। अरे वाह, हरि बोल, कुरुक्षेत्र से बोल रही हैं, बताइए। माता जी, धामवासी हैं। मेरे मन में एक प्रश्न था कि मैंने सुना, मतलब अभी आपने बताया कि कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म नगरी कहलाती है, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। मैम, लेकिन मैंने एक स्टोरी सुनी है कि उसमें बताया गया था कि कुरुक्षेत्र जो है वो ऐसी जगह थी जिसके कारण कृष्ण भगवान ने युद्ध के लिए इस भूमि को चुना था। वह क्या था मैम? मुझे थोड़ा संशय है इस बारे में और मैं आपसे इसी क्या पे क्या, पूछना ये चाहती कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना था क्योंकि ये धर्म भूमि थी। ये देवता लोग भी यहाँ के स्नान करते हैं ब्रह्म सरोवर में। हूँ। हाँ ये जी, हाँ जी। तभी हाँ यहाँ जी। यज्ञ करते हैं। ये जी जी। ये छोटा एरिया नहीं है, ये अभी जो कुरुक्षेत्र दिखता है वो नहीं है, जी। बहुत बड़ा एरिया है ये। कैथल और वो सारे एरिया, वहाँ बहुत बड़े बड़े तीर्थ है। एक्चुअली उनका इतना हाँ प्रचार नहीं है अब, ये मैम, इशू। लेकिन जैसे मैंने कई बार ना यूट्यूब पे, ये गूगल वगैरह पे सर्च किया था तो उसमें बताया गया था कि कृष्ण भगवान ने यहाँ कुछ ऐसा हुआ था कि भाई ने भाई को जमीन के ऊपर मर्डर कर दिया था, मतलब। तो इसलिए भगवान ने इस भूमि को मतलब युद्ध के लिए चुना था। तो क्या ये मैम सुन, ये सही है? नहीं मैंने तो नहीं सुनी है ना, मैंने कहीं पढ़ी है, ठीक है। अच्छा जी। तो ये क्यों चुनी है, ये तो बस हमें तो इतना पता है कि क्योंकि धर्म क्षेत्र था इसलिए उन्होंने ये चुना, क्योंकि भाई क्योंकि ने। मैंने भी। हाँ नहीं जी, नहीं, हाँ जी। हमें क्या करना चाहिए ना, हमें महाभारत खोल के एक चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी, आप जितने भी लोग हैं मौजूद, कि हमको क्या करना चाहिए, हाँ हमको जी। शास्त्रों को पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि जी आजकल जी। ना कुछ भी लोग वीडियो बना देते हैं, हाँ जी। हमें ऑथेंटिसिटी, और सीरियल भी बना देते हैं, ठीक है, जी। ऑथेंटिसिटी पता नहीं है, वो कुछ भी बेवकूफ बना रहे हैं, हम बन जा रहे हैं, अच्छा भाई ने भाई और को मार फिर दिया मैम था। पता है क्या होता है मैम, हम भी इसको ना बताते हैं, फिर हम्म, हम भी 10 लोगों को बताते हैं कि हमने ऐसे सुना है, हमने ऐसे सुना है, 10 तो 10 लोगों को कानों में और गलत मतलब मैसेज जाता है मैम। करें तो हमें क्या करना चाहिए, खाली समय में
शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मैम मैंने मतलब मेरे मन में था ये प्रश्न, मैंने कहा धर्म। आपने पूछ जी लिया, मैम बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। बहुत अच्छी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबल सिंह जी आप पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण। अरे, मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रहा हूँ मैडम। हाँ, हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं आधा घंटा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। बोलने के लिए मैंने हाथ लेंस किया था, मैं आधा घंटा लेट हो गया था। कोई बात नहीं, आप हम रिकॉर्डिंग डालेंगे यूट्यूब के ऊपर, आप बाकी जो स्टार्टिंग की जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसे जरूर सुन लीजिएगा, ठीक है। और हमारे ठीक है पास पर अटेंडेंस आ जाती है तो उसकी कोई बात नहीं है, जूम पे अटेंडेंस आ ठीक है, जाती ठीक है, है ठीक है। प्रभु जी। ठीक, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से चैप्टर 1 को समझाया, सब कुछ क्लियर भी हुआ। माता जी बस थोड़ी सी जिज्ञासा थी, मैं बीच में सुन नहीं पाई कि जो आपने बताया ना कि जो 8 वसु थे, गंगा जी के से मतलब उन्होंने जन्म लेना चाहा, तो उनका पिछला जो आपने बताया ना वो मैं सुन नहीं पाई। माता जी कृपया एक बार आप बता देंगे। आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम पे खत्म करनी है ना क्लास। तो अब रिकॉर्डिंग जब हम डालेंगे ना तो आप यूट्यूब पे डालेंगे, आप आगे पीछे करके सुन लीजिएगा कि यहाँ बता रही है ये वसु के बारे में। जब वो स्लाइड आएगी ना, जब गंगा जी की फोटो आएगी तब आप सुन सकते हैं, ठीक है माता जी, चलेगा? ठीक है। तो अभी हमारे प्रश्न उत्तर सभी समाप्त हुए, और अभी सभी लोगों से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। भगवान आज आप सबसे बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि आप सब गीता सुनने के लिए बैठे। सुनने वाला, सुनाने वाला सभी पवित्र होते हैं, तो मैं भी पवित्र हुई, आप लोग भी पवित्र हुए। आप सभी से निवेदन है कि अगली क्लास अवश्य अटेंड करें, जो कल होगी, टाइम से अटेंड करें, और अपने साथ और भी किसी को लेके आए क्लास में, उन्हें भी अटेंड कर पाए, ठीक है। तो हरे कृष्णा, मैं अब ये बंद कर रही हूँ। हरे कृष्ण।